रजीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन दिनों शदीद सर्दी चल रही है, तो उसके हवाले से एक लेक्चर शुरू करने लगे हैं। नोट भी करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और शदीद सर्दी का ये लेक्चर सिर्फ आज के लिए नहीं है, फॉर एवर है। हमारी जब बहुएं आएंगी, पोते पोतियां होंगे, उनके लिए भी इस्तेमाल करना। इसलिए इसको खूब मार्कर से नोट भी करेंगे और ज़हन में भी रखेंगे। और इसका नाम आता है लानीना। लानीना किसे कहते हैं, पहले ये समझने लगे हैं। आपको पता है समुद्र कई है, उनमें से एक महरुल काहिल भी है। हमारा समुद्र कराची के पास भी है। वहाँ पे दर्जा हरारत तब्दील होता है। जब दर्जा हरारत तब्दील होता है, समुद्री दर्जा हरारत तब्दील होता है, तब्दील कम पड़ जाता है। जब कम हो जाता है तो उससे क्या होता है कि शदीद धुंध शुरू हो जाती है, तेज बारिशें, दर्जा हरारत में कमी, दर्जा हरारत कम हो जाता है, तेज बारिश, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, ठंडी हवा। अब इससे होता क्या है, साइड इफेक्ट निकल आता है। आपको पता है हमारी बॉडी का नॉर्मल दर्जा हरारत कितना होता है? नॉर्मल दर्जा हरारत जी 37 सेंटीग्रेड। जब ये कम हो जाता है, कम होने की तरह होता है, जैसे 35 पे आ गया, 35 पे बढ़ गया तो ठंडक आ गई। जब ठंडक आ गई तो हमारे जिस्म में सर्दी आ गई, सर्दी की लहर आ गई, ठंड जिसे पंजाबी में कहते हैं ठंड लग गई। जिससे कई सेहत जो है वो पर असर पड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो इसके लिए हम आज निकलेंगे अतियाती तदाबीर। अतियाती तदाबीर ये नोट करने हैं। पहली सुर्खी, बिस्तर से निकले, बिस्तर गर्म होता है और नहीं, बिस्तर से निकलते हुए अचानक नहीं निकले, क्योंकि अचानक निकलेंगे तो ऊपर चादर वगैरह कंबल वगैरह हटाकर लोई वगैरह नहीं ली तो क्या होगा, शदीद हमला हो जाएगा, बल्कि खामोश हमला हो जाएगा सर्दी का खामोश हमला। कई दफा ऐसा होता है कि के बाद 2-4 मिनट की रेस्ट के बाद फिर आगे निकलेंगे ताकि ठीक रहे। नंबर 2, गर्म पानी का इस्तेमाल करें। मोटर वगैरह को चला रहे, फ्रेश पानी उससे वुजू करें। पहले मुस्लिम है ना, नमाज तो पढ़ेंगे, जब नमाज पढ़े तो बावजू भी होना है, तो वुजू के लिए ठंडे पानी के बजाय हम उसके गर्म पानी जो है वो हासिल करेंगे, ताकि हमारे अंदर जो गर्मी है वो महफूज रहे। क्योंकि हमारा जिस्म गर्म है ना, ठंडक जाएगी तो उनका रिएक्ट होगा, सेहत खराब हो जाएगी। तो उससे हमने बचना है, ठंडक को गर्म पानी से बचाना है हमने, ना कि ठंडे पानी से। इससे भी हमने बचना है ताकि जिस्मानी दर्जा हरारत ठीक रहे। जिस्मानी दर्जा हरारत ये ठीक रहे, तो इसको ठीक रखने के लिए हमने गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। फजर के बाद धूप, अगर ठंड में ये धुंध नहीं है, धूप को इस्तेमाल,
वहाँ पे क्या होगा, जब हम धूप में जाएंगे धूप हमारी हिफाजत करेगी, जिस्मानी दर्जा हरारत जो है वो महफूज हो जाएगा। जिस्मानी दर्जा हरारत इसका धूप तभी तल्लक होगा। धूप में ठंडक पे नहीं गए, धूप वाली जगह पे आए तो दर्जा हरारत जो है वो ठीक हो जाएगा। और वैसे भी कुदरती हीटर में आ जाएंगे और ये हमें फराहम करेगा विटामिन, कौन से, विटामिन डी, विटामिन डी जो हमारे जिस्म के लिए मुफीद चीज होती है। तो विटामिन डी से हमारा जिस्म जो है वो बेहतर हो जाता है। सर गर्दन नंबर 4, सर गर्दन कान इनको ढांपना है। सर्दी में अमूमन ज्यादा जो अंदर की गर्मी है वो सर से खारिज होती है। बल्कि ये पॉइंट जब मैं आज सर्च में पढ़ रहा था तो मैं खुश हो रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमें सर पर कपड़ा रखने का जो हुक्म है टोपी पहनते हैं, आप भी का इस्तेमाल फरमाते थे। तो उसका एक मतलब ये भी था कि ठंडक जो है वो ज्यादा आउट नहीं होगी। तो इस तरीके से सार गर्दन और कान को भी दाम पर रखना है, इससे एनर्जी जाया नहीं होगी। हल्की फुल्की वाक भी करें, हल्की वाक, उससे भी हमारा जिस्म का दर्जा रक्त जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। हल्की वाक से भी खाली पे ना रहे, इसमें गर्म नाश्ता उसको इस्तेमाल करें। कई लोग इन दिनों में भी आइसक्रीम का इस्तेमाल करने नुकसान भी, गर्म चीजें, गर्म मछली, सूप, इनको चाय, इनको इस्तेमाल करना है, ना कि ठंडी चीज को इस्तेमाल करें, वो भी नुकसान देगी। क्यों, इस सर्दी में ऐसा भी हो जाता है कई दफा सर दर्द बढ़ गया। क्यों बढ़ गया जी, दर्जा हरारत में इजाफा हो गया, ब्लड प्रेशर शुगर में। तो ये ठंडक की वजह से ब्लड प्रेशर और शुगर का प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाता है। आपने उनसे भी बचना है, तो कैसे बचेंगे, सर्दी से बचेंगे तो इनसे भी महफूज रहेंगे। तो ब्लड प्रेशर शुगर से भी। चेहरा धोआ फौरन खुशक करें, तौलिया का इस्तेमाल, चेहरा तौलिया का इस्तेमाल, ताकि उसकी ठंडक जो है वो खत्म हो जाए। जब उसकी ठंडक खत्म हो जाएगी तो ठंडक हमारी बॉडी में नहीं जाएगी, हमारी बॉडी भी महफूज हो जाएगी। इसलिए तौलिए का इस्तेमाल करना है ताकि नमी से बच सके। गर्म कमरे से फौरन बाहर ना निकले, गर्म फौरन बाहर नहीं, गर्म कमरे से, क्योंकि बाहर ठंडक होगी, एकदम निकले ठंडक आई, वो दर्जा हरारत में डिस्टर्बेंस आ गई और उससे प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। और उससे प्रॉब्लम जो होता है वो बहुत बड़े होते हैं। जब दर्जा हरारत कम होगा एक झटका लगेगा और वो झटका दिल पर भी असर पड़ता है। झटका, दर्जा हरारत का फर्क, झटका, दिल पर असर, सांस की पर असर, दिल पर और सांस पर उसका असर पड़ेगा, जैसे जिस्मानी हरारत कम हुई और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। आ गई है नंबर 9, कभी कांपने लगे, इसको हल्का मत समझो, इजी मत ले, फौरन स्वेटर, उसके ऊपर कोई कंबल वगैरह या कोई लोई वगैरह जैकेट उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि कभी भी कई प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। कैसे इससे बचना है, ये आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देगी। इसी तरह अतियातों में गर्म कपड़े इस्तेमाल करें। क्या करें, गर्म कपड़े, हल्के फुल्के नहीं, गर्म कपड़े इस्तेमाल करें। गैर जरूरी बाहर मत जाए, गैर जरूरी बाहर मत जाए, बिना वजह बाहर नहीं जाना। बहुत अर्जेंट है, जैसे स्कूल आना अर्जेंट है, वो मजबूरी है हमारी, उसके तहत आना पड़ता है, तो इस्तेमाल आएंगे। ठंडी चीजों से इज्तनाब,
ठंडी चीजों से बचना, ठंडी चीजों से बचना, जैसे बोलने से बचना होता क्लास में, इसी तरह ठंडी चीजों से भी बचना। नमदार जगह पर नहीं जाना, गीली नमदार फर्श, नंगे पांव उस पर नहीं चलना, वो भी नुकसानदेह हो जाता है, दर्जा हरारत में फर्क पड़ जाता है। इसलिए धुंध है, सड़क पार करनी है, भाग कर नहीं, रुक कर, खूब दाएं बाएं देख कर फिर सड़क पार कर। कन्वेंस इस्तेमाल करनी है, कन्वेंस की छत पर नहीं बैठना, गेट में खड़े नहीं होना, छत या गेट। कई बच्चे कई दफा देखता हूँ, जैसे इधर हमारे गांव वाले आते जाते हैं, वो गेट में खड़े हैं। रुमाल और मफलर का इस्तेमाल करें, रुमाल मफलर सर पर होगा, कानों पर होगा, आपके गर्दन पर होगा, हिफाजत फरमाएगा। गैर जरूरी मोटरसाइकिल मत चलाना, बल्कि आपके लिए तो कानूनी तौर पर भी मोटरसाइकिल मना है, मोटरसाइकिल की ड्राइविंग आपके लिए तो मना है, इसलिए वो भी नहीं करनी। कोई कर रहा हो तो उसके साथ सफर भी नहीं करना। बारिश से बचना है, बारिश से, भीगने से, बारिश भीगना, भीगेंगे, बारिश में चलेंगे, इस मौसम में बारिश सूटेबल नहीं है। 20 पॉइंट हमने करने हैं। गीले कपड़े ये इस्तेमाल नहीं करना। आप बाहर थे, धुंध पड़ी, बारिश हो गई, पड़ी, घर पहुंच से ही फौरन चेंज करें ताकि उससे बच सके। और धुंध में खेल कूद से बचना, धुंध खेल हरगिज़ ये सेहतमंद नहीं बनेगा, हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा। इसलिए इन हालात में हम इनसे महफूज रहेंगे, इसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे। ये हमारी सेहत के लिए बहुत अहम है। तो इसी उम्र में नहीं, एज पर्सन के लिए ज्यादा अहम हो जाता है। इसलिए हम इसको टेबल को नोट भी करेंगे, महफूज भी रखेंगे, वालिदैन के साथ भी शेयर करेंगे, अपने बहन भाइयों के साथ भी, और हमारी बहू और पोते पोतियों के लिए। वो अलग बात है कि आपने वो वलीमा में नहीं खिलाना, और चले वलीमा या अकीका वो के लिए